हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम वेक्टर कैलकुलस एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और ये इंट्रोडक्शन पार्ट प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो उसके लिए आपको इनके जो डेफिनेशन हैं, जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, उनका आपको पता होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अदरवाइज आपको इस एक्सरसाइज के अंदर ये पता नहीं चलेगा कि ये रिजल्ट हमारे पास कैसे आए हैं, कैसे यूज करने हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लेवल सरफेस। तो लेवल सरफेस क्या होता है? लेवल सरफेस हमारे पास इज द सेट ऑफ पॉइंट्स in 3-dimensional which satisfying the equation phi of x y z is equal to c for some constant c लिख सकते हैं, या फिर मैं लिख देता हूं यहां पे where c is an arbitrary constant and phi of x y z is scalar field in region R। ये हमारे पास है लेवल सरफेस। लेवल सरफेस क्या है कि ये हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है। किसके अंदर? 3D के अंदर है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल। ठीक है जी, 3 डायमेंशनल के अंदर सभी पॉइंट्स का सेट है। वे पॉइंट्स कौन से पॉइंट जो हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी, जहाँ पे सी क्या है? सी कोई कांस्टेंट नंबर है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अब जो फाई एक्स वाई जेड है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक स्केलर फील्ड है। स्केलर फील्ड है तो कोई रीजन ले लिया हमने, कंसिडर किया, उस रीजन आर के अंदर से आया हुआ ये। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी अगर ये लेवल सरफेस है, इसको मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल मान लेते हैं कि फाई ऑफ एक्स वाई जेड हमारे पास है जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 25 प्लस के वाई स्क्वेयर अपॉन, मैं इसको कैपिटल लिख देता है यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन 36 प्लस के जेड स्क्वेयर अपॉन में 9। चलो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, वरना फिर मैं बहुत बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है जी, ठीक है, और ये हमारे पास है तो ये क्या होंगे? किसी के सी के इक्वल होंगी। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन लेवल सरफेस की क्या है कि फाई ऑफ एक्स वाई जेड हमारे पास क्या, किसी कांस्टेंट के इक्वल है। तो फाई ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू ये है, ये किसी कांस्टेंट के इक्वल है। सपोज करो यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं लेट, जो सी है इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 यानी क्या नाम दिया मैंने? इसको 1 नाम दे दिया, 1 वैल्यू दे दी इसकी। ठीक है, क्या वैल्यू दी मैंने इसकी? 1। अगर इसको मैंने 1 वैल्यू दे दी है तो ये हमारे पास क्या बनेगा? एक्स स्क्वेयर अपॉन 25 प्लस के वाई स्क्वेयर अपॉन 16 प्लस के जेड स्क्वेयर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अगर मैं इस लेवल सरफेस को स्केच करना चाहूँ तो कैसे स्केच करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, इसके पॉइंट्स निकालते हैं। इसके पॉइंट निकालेंगे हम, तो बात किसके अंदर करें? 3D के अंदर। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक हमारे पास जेड एक्सिस है। ठीक है जी, ओके। तो मैंने क्या किया, सी को एक वैल्यू दे दी 1। ठीक है, आप 2 भी दे सकते हो, 3 दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, हमने एक वैल्यू दे दी सी 1, आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, वैल्यू 1 आ गई। तो इसको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, और आपको पता होगा जो ये हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसकी है? इलिप्सॉइड की। किसकी इक्वेशन हमारे पास है? इलिप्सॉइड की। यह आपने सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर मुझे यहां से कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इसको सेटिस्फाई करें, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करें, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से? फर्स्ट कोऑर्डिनेट की अगर बात करूं मैं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस माइनस के 5, 0,0। क्या किया मैंने? वाई जेड को 0 पुट कर दिया और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस के 5। इसी प्रकार से अब मैंने एक्स को जेड को 0 पुट कर दिया तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 0, प्लस माइनस 4,0। ठीक है जी, अब मैंने एक्स और वाई को 0 पुट कर दिया तो थर्ड कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ से मैंने क्या पुट किया यहाँ से, ठीक है, तो 0,0 प्लस माइनस के 3।
ठीक है जी। ये हमारे पास इसके इंटरसेप्ट आ गए हैं, ठीक है, कि हमारे पास ये कहाँ का इंटरसेक्ट करने वाले हैं, एलिप्सॉइड। तो बात करते हैं इसकी प्लस माइनस के 5 0 0 5 की। अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस नाम दिया, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस, तो हमारे पास 5 मान लेते हैं यहाँ कट कर जाएगा, ठीक है जी। 5 यहाँ होगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास 3D के अंदर बात करें तो ये भी हो जाएगा हमारे पास और ये भी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी, राइट। तो अब यहाँ पे इसको इस साइड क्या हो जाएगा माइनस के 5, ठीक है। दूसरा पॉइंट ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे प्लस माइनस के 4, वाई एक्सिस हमारे पास ये है तो प्लस 4 मान लेते हैं यहाँ होगा, माइनस 4 यहाँ कहीं होगा, ठीक है जी। फिर थर्ड पॉइंट है 0 0 प्लस माइनस 3, तो जेड एक्सिस हमारे पास ये है तो यहाँ पे हमारे पास 3 होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा माइनस के 3 होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको स्केच करना है, ठीक है। स्केच करेंगे तो मान लेते हैं कि 2 पॉइंट को लेकर चलते हैं पहले, ठीक है, कि पहले मान लेते हैं चलो वाई जेड को ले लेते हैं, वाई और जेड को, वाई जेड के जो पॉइंट है 4 और 3, इन 4 और 3 को ज्वाइन करते हुए हम एक एलिप्स बनाएंगे, ठीक है जी। 4 हमारे पास, ये 3 हमारे पास, 4 हमारे पास, 3 हमारे पास, तो हमारे पास कुछ एलिप्स की शेप ये कुछ इस टाइप से हमारे पास कुछ शेप बन जाएगी, ठीक है। एग्जैक्ट शेप नहीं बन पा रही मुझसे, अब देख लेना ऐसे, मैंने आपको बता दिया क्योंकि हमने पॉइंट भी एग्जैक्ट नहीं लिए ना, ऐसे पॉइंट लिए रफ फिगर। अब बात करते हैं, हमने वाई जेड को ले लिया, अब बात करते हैं एक्स वाई की ले लेते हैं, फिर एक्स जेड की करते हैं, ठीक है। एक्स वाई की बात करते हैं, एक्स वाई हमारे पास क्या है 5 और 4, तो 5 ये हमारे पास है और 4 हमारे पास ये है, पाँच का 4 का हमारे पास हो गया, ठीक है जी। एक्स वाई का हो गया। अब बात करते हैं एक्स जेड की, 5 और 3, तो 5 हमारे पास ये है और 3 हमारे पास ये है, इसको ज्वाइन करते हुए 5 को और ये हमारे पास आ जाएगी 3 को ज्वाइन करते हुए, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, लेवल सरफेसेस बन जाएंगे, ठीक है जी। ये हमने क्या किया, इसको जस्ट सरफेस को स्केच किया, जस्ट हमने सीखा इस चीज़ से यहाँ से कि इसको हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, कैसे हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते पॉइंट्स को, ठीक है जी। ये हुआ इसका एग्जाम्पल। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट थ्योरम की। थ्योरम हमारे पास कहती है लेट फाई एक्स वाई जेड बी ए स्केलर फील्ड ओवर रीजन आर, रीजन आर पे हमारे पास एक स्केलर फील्ड है फाई एक्स वाई जेड, देन थ्रो एनी पॉइंट ऑफ आर, आर का कोई पॉइंट है, देयर पासेज वन एंड ओनली वन लेवल सरफेस, कि उस पॉइंट से केवल और केवल एक लेवल सरफेस पास करेगा, ठीक है जी। उसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो मान लेते हैं लेट पी x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑफ आर, रीजन आर है उसका कोई पॉइंट है, तो हमने यहाँ से एक पॉइंट लेट कर लिया, ठीक है जी। पॉइंट लेट कर लिया तो लेवल सरफेसेस हमारे पास क्या है, लेवल सरफेसेस आर, तो फाई ऑफ एक्स वाई जेड मान लेते C1 के इक्वल है, दूसरा फाई ऑफ एक्स वाई जेड मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है जी C2 के इक्वल है, ठीक है। और ये दोनों की दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, पास करेंगे किस पॉइंट से, P पॉइंट से, पासिस थ्रू पॉइंट P, यानी P x1 y1 z1, इस पॉइंट से हमारे पास ये पास करेंगे, ठीक है जी। इस पॉइंट से पास करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी, देयरफॉर फाई ऑफ x1 y1 z1 इज इक्वल टू C1, इक्वेशन 3, एंड फाई ऑफ x2 y2 z2, z2 नहीं हमारे पास x1 y1 और ये z1 इज इक्वल टू C2, इक्वेशन नाम दिया हमने इसको 4 का, ठीक है जी। ओके, ये हमारे पास हो गया, P पॉइंट लिया हमने, ठीक है, कहाँ से लिया, रीजन R के अंदर से लिया। उसके बाद लेवल सरफेस लिया हमने 2 लेवल सरफेस, ठीक है जी, C1 के इक्वल है, C2 के इक्वल आ गया, कॉन्स्टेंट आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। ये दोनों की दोनों इक्वेशन क्या करेंगी, इस पॉइंट से पास करेंगी, P पॉइंट से जी। P पॉइंट से पास करेंगी तो जो ये इनकी डायमेंशन थी वो हमारे पास वही बन जाएगी, ठीक है। यानी x के प्लेस पे क्या पुट करना है जी x1, y के प्लेस पे पुट करना y1, z के प्लेस पे पुट करना हमने z1, ठीक है। ये काम हमने कर दिया यहाँ पे काम हमने कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास हमें पता है कि जो लेवल्स जो स्केलर फील्ड होता है उसके जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है, यूनिक होती है, ठीक है। एज वी नो दैट फाई ऑफ एक्स वाई जेड हैज यूनिक
वैल्यू एट एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड पे हमारे पास 5 एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आती है, यूनिक वैल्यू आती है। हाँ जी, कैसे आती है यूनिक वैल्यू, देखो अगर मान लेते हैं हम ये हमारे पास है 5 एक्स वाई जेड की वैल्यू, देखो थोड़ी देर बताता हूँ मैं कि 2x क्यूब प्लस के 5y है और प्लस के चलो 3z, ये हमारे पास है। अगर एक्स वाई जेड मैंने कोई पॉइंट ले लिया, मान लिया पॉइंट एक्स वाई जेड 1 -2 0, ये पॉइंट है, इनको पुट करेंगे तो यहाँ से आंसर सिर्फ हमारे पास एक ही आंसर आएगा, कोई दूसरा आंसर तो नहीं आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आता है हमारे पास, यूनिक आंसर आता है, ठीक है जी। ये बात आप समझ गए हो, ये समझ गए हो तो आंसर यूनिक आता है, तो इनसे आंसर क्या आएगा, अलग थोड़ी ना आएगा, दोनों पॉइंट सेम ही तो है, x1 y1 z1, ये रहा हमारे पास x1 y1 z1, ये भी क्या है x1 y1 z1, इनसे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमारे पास क्या बनेगा, ये C1 = C2। हमें ये तो दिखाना था कि हमारे पास कोई और चीज़ नहीं है, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से पास करेंगे, ठीक है जी, ओके। ये हमारे पास थ्योरम कंप्लीट। उसके बाद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेड 5 की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है कि जो हमारे पास डेल फाई यानी ग्रेड 5 है वो क्या होता है, सरफेस पे नॉर्मल होता है, ठीक है जी। ग्रेड 5 क्या है, सरफेस पे नॉर्मल है जहाँ पे सी कोई कॉन्स्टेंट नंबर है, ठीक है। इस चीज़ को हम प्रूफ करते हैं। आज मेरी स्पीड थोड़ी सी पता नहीं क्या बढ़ रही है स्पीड, तो थोड़ा सा मेंटेन कर लेना आप, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि स्पीड थोड़ी कम हो जाए, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा बोलने की। तो ये हमारे पास है डेल 5 नॉर्मल है टू द सरफेस 5x y z = c पे, ठीक है जी। लेट द सरफेस 5x y z = c, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी, इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब बात करते हैं एक पॉइंट की, सपोज px y z be any point on the लेवल सरफेस। इक्वेशन 1 पे हमारे पास कोई एक पॉइंट ले लिया P पॉइंट, ठीक है जी। P पॉइंट मैंने ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, हुज पोजीशन वेक्टर इज R वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या R वेक्टर है, R वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का निकालना चाहेंगे हम, तो हमारे पास क्या बनता है जी, R वेक्टर = xi कैप प्लस के yj कैप प्लस के z k कैप, और इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास, ओके जी। अब एक पॉइंट और कंसिडर करते हैं उसके नेबरिंग पॉइंट में, नेबरहुड में, ठीक है। सपोज क्या हो x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y और z प्लस डेल्टा z बी एनी नेबरिंग पॉइंट ऑफ द लेवल सरफेस या ऑन द लेवल सरफेस। ये हमारे पास नेबरिंग पॉइंट है लेवल सरफेस पे, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, हुज पोजीशन वेक्टर। अगर इनके अंदर क्या हुआ, हमने चेंज किया डेल एक्स का, डेल वाई का, डेल जेड का, तो जो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर होगा उसके अंदर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर प्लस के डेल्टा आर, ठीक है जी। उसके अंदर भी क्या आएगा, चेंज आएगा, हाँ जी। ये हमारे पास चेंज बन गया, ठीक है। तो इसको मैं नाम देता हूँ, यहाँ पे वेक्टर लगा देते हैं, ठीक है। हमने इसका चेंज कर दिया इसके अंदर, ओके। तो देयरफॉर यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, आर वेक्टर प्लस के डेल्टा आर वेक्टर, ये बनेगा हमारे पास पोजीशन वेक्टर लिखना में, जैसे इसका लिखा था पोजीशन वेक्टर, इनके साथ आई कैप जे कैप के कैप लगा दिया, तो इसी प्रकार से इसका लिखेंगे पोजीशन वेक्टर, तो इसके साथ आई कैप जे कैप के कैप लगाएंगे, तो एक्स प्लस के डेल एक्स, आई कैप प्लस के वाई प्लस के डेल वाई, जे कैप प्लस के जेड प्लस के डेल जेड की कैप, ठीक है। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, राइट। अब बात करते हैं, अब जो हमारे पास पी क्या होगा, पी क्या पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बनेंगे वो निकालते हैं। नाउ पी क्या वेक्टर, पी के वेक्टर कैसे निकालते हैं, क्या वेक्टर माइनस के पी वेक्टर, हाँ जी ये काम करते हैं, क्या वेक्टर माइनस के पी वेक्टर। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, पोजीशन वेक्टर की बात करें, पोजीशन वेक्टर कहाँ से निकलता है, पोजीशन वेक्टर हमारे पास ओरिजिन से निकलता है, ओरिजिन से निकलता है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ओ क्या वेक्टर माइनस के ओ पी वेक्टर, हाँ जी। तो पोजीशन वेक्टर इसका क्या था हमारे पास, ओ क्या वेक्टर का दिस, तो इसको लिखेंगे आर वेक्टर प्लस के डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है जी, माइनस के ओ पी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है,
ठीक है जी। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस के डेल्टा एक्स आई कैप प्लस के वाई प्लस के डेल्टा वाई जे कैप प्लस के जेड प्लस के डेल्टा जेड के कैप माइनस के ओपी वेक्टर हमारे पास ये रहा, तो एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप और ये माइनस हमारे पास। ठीक है जी। अब आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर माइनस के आर वेक्टर, आर में से आर कैंसिल तो बचेगा क्या यहाँ से डेल्टा आर वेक्टर, और यहाँ से देखो एक्स प्लस डेल्टा एक्स और यहाँ पे एक्स आई कैप। ठीक है जी। आई कैप के एक साथ करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से डेल एक्स आई कैप डेल वाई जे कैप प्लस के डेल जेड के कैप। ठीक है जी। ओके, इतना काम हो गया। नाउ क्याऊ टेंड्स टू पी, मान लो जो क्याऊ है वो क्या करता है, पी को टेंड करता है। ठीक है जी। देन पी क्याऊ बिकम्स टेंजेंट एट पी टू द लेवल सरफेस। ठीक है जी। अगर क्याऊ क्या करता है, पी को टेंड करता है, पी को अप्रोच करता है, तो जो हमारे पास पी क्याऊ बना ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे टू द लेवल सरफेस। ये भी टेंजेंट हो जाएगा तो हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ये वेक्टर हमारे पास है। ठीक है जी। पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये है, तो इसके बाद क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो क्या आएगा डी आर वेक्टर। ठीक है जी। और डी एक्स आई कैप प्लस के डी वाई जे कैप प्लस के डी जेड के कैप, ये हमारे पास होगा डेरिवेटिव। ठीक है जी। इसको लिखना चाहिए तो मैं आप लिख सकते हैं देयरफॉर जो क्याऊ है वो पी को टेंड करता है, तो पी क्याऊ क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा पी पॉइंट पे, टेंजेंट बनेगा पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट टेंजेंट बनेगा तो टेंजेंट होता है वहां पे, मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। वो स्लोप निकालते कैसे जी, डेरिवेटिव करके। तो हमने इसका डेरिवेटिव किया तो हमारे पास ये आ गया डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है जी। इसको नाम दे इक्वेशन 3, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। ठीक है जी। चलो इसको इरेज कर देते हैं। इक्वेशन 4 हमारे पास बन चुकी है, यानी इक्वेशन डी आर वेक्टर इक्वल डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। और हमें पता है कि जो डी फाई होता है टोटल डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला हमारे पास कैलकुलस के अंदर आता है, एडवांस कैलकुलस के अंदर। ठीक है, तो वहां से हम एक रिजल्ट लेते हैं, तो हमारे पास बनता है कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स डी एक्स प्लस के कर्ल फाई बाई कर्ल वाई डी वाई प्लस के कर्ल फाई बाई कर्ल जेड डी जेड। ये फॉर्मूला आप नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट सेम के अंदर। तो हमारे पास नेक्स्ट सेम में आई थिंक ये थर्ड सेम है सर, सॉरी। ठीक है, थर्ड सेम के अंदर हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला। तो हमारे पास डी फाई इज इक्वल टू कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स डी एक्स प्लस के कर्ल फाई बाई कर्ल वाई डी वाई प्लस के कर्ल फाई बाई कर्ल जेड डी जेड। तो ये थर्ड सेम के अंदर फॉर्मूला हमारे पास है। तो ये हमारे पास बन गया। तो क्या मैं इसको ये मल्टीप्लाई आपके अपने पास क्या, ये मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, आई कैप कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स प्लस के जे कैप कर्ल फाई बाई कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल फाई बाई कर्ल जेड डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आई कैप डी एक्स प्लस के जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। इनके जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम तो वापस से हमारे पास यही बन जाएगा। हाँ जी, ये हमारे पास बन जाएगा, ये बन जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या इसको हम ऐसे लिखते हैं ग्रेड फाई। हाँ जी, और ये वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वेशन 4 से डी आर वेक्टर यूजिंग इक्वेशन 4। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी फाई है। डी फाई है मतलब फाई का डेरिवेटिव है, टोटल डेरिवेटिव फाई का। ठीक है जी, तो इसको नाम देते हो इक्वेशन नंबर 5 का। एज हमारे पास क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी वेयर सी इज कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, तो हमारे पास एज गिवन फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी वेयर सी इज कॉन्स्टेंट। सी कॉन्स्टेंट है तो देयरफॉर अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे हम तो डी फाई हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 0 के इक्वल, क्योंकि कॉन्स्टेंट नंबर है और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0 आ गया तो इक्वेशन 5 बिकम्स
यहाँ 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ग्रेड फाई डॉट डी आर वैक्टर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स जो ये वेक्टर है, ये ग्रेड फाई हमारे पास स्केलर है, ये इसके साथ क्या जी, परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। तो ग्रेड फाई इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर डी आर वेक्टर, इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर ग्रेड फाई इज नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। तो हमारे पास जो ग्रेड फाई है वो क्या बन जाएगा जी, सरफेस के नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ें हमने यहाँ पे शो करनी थी, यही चीज़ें हमें प्रूफ करनी थी। हमने जस्ट किया क्या यहाँ पे, देखो ध्यान से, प्रूफ को कैसे याद रखा जाता है। हमारे पास क्या था, ग्रेड फाई नॉर्मल था, सरफेस इसके, ठीक है जी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट। तो हमने सरफेस ले लिया जो गिवन सरफेस था, ठीक है। उसके बाद हमने एक पॉइंट लिया, पी पॉइंट, पी पॉइंट लिया है, वो सरफेस के ऊपर पॉइंट है, सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है पी, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो आर वेक्टर आएगा हमारे पास, ठीक है जी। फिर उसके नेबरिंग में हमने कोई पॉइंट लिया, ठीक है, नेबरिंग में हमने क्या लिया, एक पॉइंट ले लिया। टेंजेंट बनाने के लिए हमें एक लाइन तो चाहिएगी ना, तो एक दूसरा पॉइंट लिया हमने, वहां से दूसरा पॉइंट लिया है, क्या पॉइंट ले लिया, नेबरिंग पॉइंट, तो उसके पोजीशन वेक्टर हमारे पास उसके अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है जी। उन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या बन गई, एक लाइन बन गई, ठीक है। एक लाइन पी क्या बन गई, वो पी क्या लाइन क्या है, उस पी पॉइंट पे टेंजेंट है, क्या जी, उस पी पॉइंट पे टेंजेंट है। टेंजेंट है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग, टेंजेंट मतलब क्या, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप, ठीक है। तो हमने डेरिवेटिव किया उसका, तो हमारे पास ये बन के आ गया, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, डी फाई, ये हमने यूज किया कैलकुलस के अंदर से, ठीक है। टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है हमारे पास ही, डी फाई इज इक्वल टू कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स डी एक्स प्लस के कर्ल फाई बाय कर्ल वाई डी वाई प्लस के कर्ल फाई बाय कर्ल जेड डी जेड, ठीक है जी। तो इसको हमने फिर इस टाइप से लिख दिया, इसको हमने इस टाइप से लिख दिया, क्योंकि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट हमारे पास इसी के इक्वल होती है, राइट, कोई चेंज नहीं हुआ। बट हमारे लिए काम हो गया इसका आसान, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास ग्रेड फाई की होती है और ये वैल्यू हमारे पास उससे डी आर वेक्टर की आ गई, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, और यहाँ पे क्या डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है किसका, फाई का, और फाई क्या है जी, कॉन्स्टेंट के इक्वल है। तो कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ये 0 आ गया तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, इसके इक्वल बन गई, इसके इक्वल बन गई। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वेक्टर आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, पता है इस चीज़ का, हाँ जी। तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेवल सरफेस के नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ आया ये। इसके बाद हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड का, ठीक है जी, उसकी बात करते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन, तो हमारे पास फाई एक डिफाइंड स्केलर फील्ड रीजन आर के अंदर, ठीक है जी। क्या ये डिफाइंड स्केलर फील्ड इन रीजन आर, सपोज एक पॉइंट पे ले लिया हमने एक्स वाई जेड, ठीक है जी, रीजन आर के अंदर, एंड क्या ले लिया हमने, उसका एक नेबरिंग पॉइंट, नेबरहुड पॉइंट जो पी के नजदीक है उसका नेबरहुड होगा। नेबरहुड क्या होता है, जो उसके पास होते हैं पॉइंट, ठीक है जी। तो क्या उन्हें उसका पॉइंट ले लिया, एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई और जेड प्लस डेल जेड इज अनदर पॉइंट इन द रीजन आर नियर टू पॉइंट पी इन डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए कैप, और डायरेक्शन कौन सी है जी, ए कैप के डायरेक्शन के अंदर ले लिया। तो उसके बाद हमारे पास जो लिमिट आएगी, क्या वो जो पी को अप्रोच करेगा, लिमिट क्या टेंड्स टू पी फाई क्या माइनस के फाई पी अपॉन में पी क्या। अगर ये वैल्यू क्या करती हो, एग्जिस्ट करती हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलते हैं ऑफ किसका, फाई का एट पॉइंट पी पर, ठीक है जी। ये हुआ हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव स्केलर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, लिमिट क्या टेंड्स टू पी फाई क्या माइनस के फाई पी अपॉन में पी क्या, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है जी। बात किसकी है, एग्जिस्ट करने की है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहेंगे, ठीक है। किसके डायरेक्शन में, ए कैप के डायरेक्शन में, ए कैप क्या यूनिट वेक्टर है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है। इस थ्योरम का प्रूफ तो मैं नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रूफ नहीं है, ठीक है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास जो रिजल्ट हो इसका, ये रिजल्ट ये इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है जी। तो प्रूफ आप चाहो पढ़ना तो मैं उसकी पीडीएफ बना करके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सेंड कर देता हूँ, ठीक है। आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो, वहाँ से उसको देख सकते हो अगर आपको प्रूफ में इंटरेस्टेड है तो आप, ठीक है। तो बात करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड फाई एट पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर। अब हमारे पास ए वेक्टर के डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है, डी फाई बाई डी एस इज इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट यूनिट वेक्टर, ठीक है जी, ग्रेड फाई डॉट यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास क्या जी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, किसके डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये हमारे पास कोई वेक्टर गिवन होगा, उसके डायरेक्शन में हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका, स्केलर फील्ड का क्या होता है, ग्रेड फाई इंटू
यानी ग्रेड फाई के डॉट प्रोडक्ट हमारे पास किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ, ठीक है जी, ए वेक्टर के साथ, यानी ए कैप के साथ यूनिट वेक्टर हमारे पास है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर निकालना आपको आता ही है, अगर आपके पास ए वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या करो, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो इसको, तो हमारे पास ये बन जाता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन किसकी है, ए वेक्टर की डायरेक्शन है, तो हमारे पास क्या होता है, डी फाई बाई डी एस इज इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट प्रोडक्ट क्या, ए कैप, ठीक है जी। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास इसी से है, यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी डी फाई बाई डी एस की इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में इसके जो मैक्सिमम वैल्यू होते हैं वो हमारे पास क्या बनती है, ग्रेड फाई का मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, ग्रेड फाई का मॉडुलस या ग्रेड फाई का मैग्नीट्यूड। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन के अंदर हम यूज करेंगे इस चीज़ को, ठीक है, कि हमारे पास जब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो डायरेक्शन ए कैप की उसमें, ठीक है, कि डी फाई बाई डी एस की हमारे पास सरफेस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, देखो यहाँ पे फाई ये डेरिवेटिव हो रखा है सरफेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारे पास वो आती है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई या मॉडुलस ऑफ ग्रेड फाई। इसके बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है जी, उसकी बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हमारे पास क्या है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन की वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास सरफेस है, लेट सरफेस मान लेते हैं फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी बी एनी लेवल सरफेस। ये हमारे पास लेवल सरफेस है, सपोज कोई पी पॉइंट है, सपोज पी एक्स वाई जेड इज एनी पॉइंट ऑन द सरफेस फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी, इस पे हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है जी, एंड इट्स पोजिशन वेक्टर इज आर वेक्टर। पोजिशन वेक्टर इसका आर वेक्टर है, तो हमारे पास क्या बनेगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एक दूसरा पॉइंट लेंगे लेवल सरफेस पे, सपोज क्यू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड बी एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, ठीक है। ये हमारे पास कोई पॉइंट है, तो हमें निकालने पी क्या हो वेक्टर, तो पी के वेक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर इसकी बात करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, एक्स आई कैप माइनस के वाई जे कैप प्लस ए जेड की कैप। इसकी आर वेक्टर की बात करना चाहेंगे तो हमारे पास वो बन जाएगा, ठीक है। तो पी के वेक्टर हमारे पास क्या बनेगा, ओ क्या वेक्टर माइनस के ओ पी वेक्टर, ठीक है जी, और ओ क्या वेक्टर माइनस के ओ पी वेक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर बात करें तो यहाँ से एक्स माइनस के एक्स आई कैप प्लस के वाई माइनस के वाई जे कैप प्लस के जेड माइनस के जेड की कैप, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्मॉल जेड को इस टाइप से लिख दिया, यहाँ पर भी ऐसे लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि दोनों सेम से सिंपल है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पी के वेक्टर आ गया। पी के वेक्टर कैसे आया, इसका पोजिशन वेक्टर लिखेंगे तो कैपिटल एक्स आई कैप, चलो मैं लिख देते हैं यहाँ पे पोजिशन वेक्टर, तो ओ क्या वेक्टर हमारे पास बनेगा यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, ये था हमारे पास। तो पी के वेक्टर हमारे पास ये आ गया, ठीक है जी। अब जो पी का वेक्टर है ये क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। कहाँ पे लाई करता है, ये टेंजेंट प्लेन पे लाई करता है। देखो पी का वेक्टर लाइज ऑन द टेंजेंट प्लेन, पी ये हमारे पास टेंजेंट प्लेन पी पर लाई करता है, ठीक है। पी के वेक्टर टेंजेंट प्लेन पी पर लाई करता है एंड परपेंडिकुलर टू द it is perpendicular to the normal to the tangent plane। और ये क्या जी, परपेंडिकुलर है नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन के अंदर। बट हमें पता है कि टेंजेंट प्लेन के अंदर हमारे पास एक डेल फाई भी होता है, ग्रेड फाई, हमने पीछे प्रूव किया था, ठीक है। बट वी नो दैट ग्रेड फाई lies in the tangent plane या नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन इस पर लाई करता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पी का वेक्टर है और हमारे पास डेल फाई है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जी, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। देयरफॉर
पी का वेक्टर एंड ग्रेड फाई वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो इसको लिख सकते हैं हम दैट इज करके पी का वेक्टर डॉट ग्रेड फाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास होगी इसकी वेक्टर इक्वेशन। अब बात करते हैं इसकी कार्टेशियन इक्वेशन की। जब कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे तो हमारे पास पी के वेक्टर की वैल्यू क्या है, x माइनस के x आई कैप प्लस के y माइनस के y जे कैप प्लस के z माइनस के z की कैप डॉट प्रोडक्ट इसकी किसके साथ जी, डेल फाई के साथ, यानी ग्रेड फाई के साथ। और ग्रेड फाई हमारे पास क्या है, ग्रेड फाई हमारे पास आई कैप कर्ल फाई बाई कर्ल x प्लस के जे कैप कर्ल फाई बाई कर्ल y प्लस के कैप कर्ल फाई बाई कर्ल z इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनेगा हमारे पास x माइनस के x कर्ल फाई बाई कर्ल x प्लस के y माइनस के y कर्ल फाई बाई कर्ल y प्लस के z माइनस के z कर्ल फाई बाई कर्ल z इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड टेंजेंट इक्वेशन। Which is the required equation of tangent। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हमारे पास ये बन गई है। ठीक है जी, हो गया इतना कम। अब बात करेंगे यहां से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन की। ठीक है, उसको निकालते हैं, वो हमारे पास क्या बनेगी। ये चीज हमने निकाल ली यहां पे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। ठीक है, लेट क्या हुआ एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट लाई ऑन द टेंजेंट प्लेन पी। ये हमारे पास क्या जी, क्या वो पॉइंट है, टेंजेंट प्लेन पी पर लाई करता है। ठीक है, टेंजेंट प्लेन पी पर लाई करता है। आल्सो जो हमारे पास ग्रेड फाई है वो भी क्या करता है, लाई ऑन द नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन। तो हमारे पास यहां से जो इक्वेशन बनेगी नॉर्मल की इक्वेशन, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, दैट इज पी के वेक्टर एंड ग्रेड फाई आर पैरेलल। ये हमारे पास पैरेलल हो गई है, पैरेलल हो गई है तो इट मींस जो हमारे पास ग्रेड फाई होगा और जो हमारे पास पी का वेक्टर होगा, इसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, 0 के इक्वल बन जाएगी। और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन की। ठीक है जी, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन कि हमारे पास क्या करता है, टेंजेंट प्लेन पी अप्लाई करता है। ठीक है जी, और जो हमारे पास डेल फाई है या ग्रेड फाई है, ये भी क्या करता है, नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन अप्लाई करता है। इट मींस ये दोनों के दोनों वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे जी, पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल हो जाएंगे तो यहाँ पे इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी कार्टेशियन इक्वेशन की। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास पैरेलल है। इट मींस जो पी का वेक्टर होगा वो किसी के लैम्डा टाइम होगा, यानी डेल फाई, ग्रेड फाई का लैम्डा टाइम बोल सकते हैं, इसको के टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो, स्केलर नंबर, ये हमारे पास है जी। ओके, इतना काम हो गया। ठीक है, इसके बाद वैल्यू पुट कर दो। पी का वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स माइनस के एक्स आई कैप प्लस के वाई माइनस के वाई जे कैप प्लस के जेड माइनस के जेड की कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम। ये हमारे पास बनेगा ग्रेड फाई की वैल्यू है कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स आई कैप प्लस के कर्ल फाई बाई कर्ल वाई जे कैप प्लस के कर्ल फाई बाई कर्ल जेड की कैप। ठीक है, अब यहां से क्या करो, आई कैप वाले अलग कर दो। ठीक है, उनको इक्वेट करो, जे कैप वालों को इक्वेट करो, के कैप वालों को अलग से इक्वेट करो। ठीक है जी, तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, एक्स माइनस के एक्स, आई कैप कोफिशिएंट ये है, और यहां से आई कैप कोफिशिएंट क्या बनेगा, लैम्डा कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स। ठीक है, फिर y माइनस के y इज इक्वल टू लैम्डा कर्ली फाई बाई कर्ली y। फिर तीसरा z माइनस के z लैम्डा कर्ली फाई बाई कर्ली z। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया। तो हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, मैं इसको रेज कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आती है, लैम्डा इज इक्वल टू एक्स माइनस के एक्स
अपॉन करली फाइव बाई करली एक्स, और लैम्बडा इज इक्वल टू वाई माइनस के वाई अपॉन करली फाइव बाई करली वाई, और लैम्बडा इज इक्वल टू जेड माइनस के जेड अपॉन करली फाइव बाई करली जेड। ये बनेगा हमारे पास, ये टर्म नीचे आ जाएंगी। अब देखो तीनों में क्या है, तीनों वैल्यू क्या है, लैम्बडा के इक्वल है, तीनों लैम्बडा के इक्वल है, तो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी x माइनस के x अपॉन करली फाइव वाई माइनस के वाई अपॉन करली फाइव बाई करली एक्स था यहाँ पे, ये करली फाइव बाई करली वाई, और जेड माइनस के जेड अपॉन करली फाइव बाई करली जेड। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या होगी, कार्टेशियन इक्वेशन होगी किसकी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। ठीक है, तो टेंजेंट इक्वेशन निकाल ली हमने, और ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन निकल चुके हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन की। तो अब बात करते हैं यहाँ से एंगल की, लास्ट टॉपिक हमारे पास है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट का कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लेवल सरफेस। ठीक है, दो लेवल सरफेस के बीच का जो एंगल होगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो एंगल में फाइंड करना है। ठीक है जी, वो कैसे फाइंड करेंगे, लाइट मान लेते हैं फाई वन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी, फाई टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी, आर टू लेवल सरफेसेस इंटरसेक्ट एट एन एंगल थीटा। ठीक है जी, एट एंगल थीटा पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं हमारे पास दो सरफेसेस। ठीक है जी, तो ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहां से हमें क्या निकालना है, इसका एंगल निकालना है। ठीक है, तो यहां से जो एंगल बनता है हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू ग्रेड फाई वन डॉट ग्रेड फाई टू अपॉन में ग्रेड फाई वन का मैग्नीट्यूड इंटू ग्रेड फाई टू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमारे पास बनता है यहाँ से कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लेवल सरफेस, टू लेवल सरफेस के बीच का एंगल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, कोस थीटा निकाल देंगे। कोस थीटा इज इक्वल टू ग्रेड फाई वन इंटू ग्रेड फाई टू अपॉन ग्रेड फाई वन और ग्रेड फाई टू का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया इसका लेवल सरफेसेस के बीच का एंगल जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके जो पीडीएफ है, जो हमने थ्योरम की है, ठीक है, जो हमने प्रूफ्स किए हैं, उनके एक पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सेंड कर देता हूँ। अब वहाँ से उसको देख सकते हो, वहाँ से अगर कुछ डाउट रहता है तो आप वहाँ डिस्कस भी कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं जल्दी फिर एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।